कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स हो कि जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। उस जोरदार तरीके में और जोर लगाने के लिए एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी बच्चा लोगों का स्वागत है। आपके अपने अभिनव सर आ चुके हैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को लेके, जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखा है, सबसे पहले उनको लास्ट क्लास देखना है, फिर नेक्स्ट क्लास देखना है, जिससे कि वो चीजों को क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। और जब जब रिलेट करेंगे चीजों को, जैसे जैसे रिलेट करना सीखेंगे, वैसे वैसे चीजें, कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपकी क्लियर होगी। और जितना अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा, क्वेश्चन लगाना उतना ही ज्यादा आसान होगा। तो चलिए बिना डिले किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है, उसमें हमको ये पढ़ना है कि कैसे टी फंक्शंस को किसी एक पर्टिकुलर किसी वन पर्टिकुलर टी फंक्शन में हम लिख सकते हैं। बात को समझिएगा, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझिए। जैसे मैंने कहा ऑल टी फंक्शंस राइट ऑल टी फंक्शन इन टर्म ऑफ राइट ऑल टी फंक्शन इन टर्म ऑफ टेन थीटा। सारे टी फंक्शन को किसके फॉर्म में लिखा जा रहा है बच्चा? टेन थीटा के फॉर्म में। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो चीजें आसान हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चा? जिस भी फंक्शन के टर्म में लिखना है, उसके आप रेसिप्रोकल और आइडेंटिटीज को पकड़िए। किसको पकड़ना है बच्चा? रेसिप्रोकल और आइडेंटिटीज को पकड़ना है। दो चीजें याद रखिएगा, रेसिप्रोकल और आइडेंटिटीज। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा? कॉट थीटा। तो सबसे पहले आपने कॉट थीटा लिख लिया। कॉट थीटा क्या होगा बच्चा? 1/10 थीटा। तो आपने कॉट थीटा को हमने टेन थीटा के फॉर्म में लिख लिया। सेकंड क्या होता है बच्चा? उसकी आइडेंटिटीज। तो टेन की आइडेंटिटीज क्या होती है? तो अपने टेन की आइडेंटिटीज होती है सेक। तो सेक थीटा लिख लेते हैं। आपने सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? तो अपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? √1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेक थीटा की वैल्यू होगी। तो आपने कॉट थीटा को भी लिख लिया, सेक थीटा को भी लिख लिया आपने। अब जैसे ही आप टर्म लिखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को उठाएंगे। आपने फर्स्ट टर्म का जो रेसिप्रोकल होगा उसको, और आइडेंटिटीज, ये दो कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ना। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। आपने भी कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है? टेन थीटा। नहीं, ये तो पहले से बैठा हुआ है। कॉट थीटा का आइडेंटिटीज, तो कॉट थीटा की आइडेंटिटीज किसके साथ होती है बच्चा? कॉसेक थीटा के साथ। इसके साथ कॉसेक थीटा के साथ। अपने कॉसेक थीटा क्या होता है? तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अपने यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। आपने कहा यहाँ 1 + कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? तो अपने कॉट थीटा की वैल्यू है 1/10 थीटा। क्या हो जाएगा बच्चा? 1/10 थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉसेक थीटा की आपने स्क्वायर इधर लगा दी, तो अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 10 स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चा? 10 थीटा। तो आपने कॉसेक थीटा को भी आपने 10 थीटा के फॉर्म में लिख लिया। कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। तीन चीजें हो गई। अब क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा। आपने चलिए कॉस थीटा को भी देख लेते हैं। कॉस थीटा को देख लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा बच्चा? आपने 1/सेक थीटा। 1/सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? तो आपने भैया √1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को भी आपने लिख लिया। अब बचा क्या है? कॉसेक का रेसिप्रोकल। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? तो अपने 1/कॉसेक थीटा। 1/कॉसेक थीटा क्या होगा? तो अपने जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में, जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में, दैट इज 10 थीटा अपॉन √10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1। होप्स हो कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और इसी पे क्वेश्चन करेंगे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो टेन थीटा के फॉर्म में लिखना हमको आ गया।
दूसरा फॉर्म देखते हैं सेक थीटा। साइन कॉस तो बहुत ही आसान हो जाता है, तो उसको तो आप लोग लिख लेंगे। तो टेन थीटा के बाद अब लिखते हैं हम लोग सेक थीटा के फॉर्म में, इसके फॉर्म में सेक थीटा के फॉर्म में। क्या करना है, रेसिप्रोकल, और दूसरी क्या चाहिए आपको, आइडेंटिटीज। एक चाहिए रेसिप्रोकल, दूसरी क्या चाहिए, आइडेंटिटीज। तो पहले हम सेक थीटा की बात करते हैं। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बच्चा, तो अपने में 1/sec थीटा। तो कॉस थीटा जो है 1/sec थीटा के इक्वल हो गया, पहली तो हो गया। दूसरा हमारा आइडेंटिटीज। तो आपने कॉस थीटा का सेक थीटा का आइडेंटिटीज क्या होता है, 10 के साथ। तो 10 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 10 थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, तो अपने 10 थीटा जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेट विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 10 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हमारा 10 थीटा की वैल्यू। आपने कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, 10 थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया इन द टर्म ऑफ सेक थीटा। अब क्या करेंगे, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक, वो तो चाहिए नहीं। कॉस की आइडेंटिटीज किसके साथ होती है बच्चा, साइन के साथ। तो अब हम साइन थीटा को भी फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, तो अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/sec है, दैट इज 1 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चा, तो दैट विल बी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन सेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन सेक थीटा। ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। आपने कहा बेहतरीन। कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक, कॉस की आइडेंटिटीज हो गई साइन, काम खत्म। टेन की आइडेंटिटीज हो गई सेक, ये तो होगा नहीं। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो अब कॉट भी लिख लेते हैं। तो कॉट थीटा क्या होता है बच्चा, तो कॉट होता है 1/10 थीटा। तो आपने 1/10 थीटा का मतलब 10 थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/10 थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर। आपने कहा ठीक है, कॉस हो गया, टेन हो गया, साइन हो गया, कॉट हो गया, बचा क्या, कॉसेक। आपने कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। और साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है बच्चा, ये आई है, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, मतलब सेक थीटा चला जाएगा ऊपर, जो न्यूमरेटर में था वो कहा जाएगा बच्चा, डिनोमिनेटर में। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, कॉसेक थीटा की वैल्यू। क्या आ गई, कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो आपने इसको भी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा साइन कॉस का, तो चलिए साइन का भी कर लेते हैं। बाकी के फिर जो 3 बचेंगे वो आपका काम रहेगा कि आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सेक थीटा को हटा के अब साइन थीटा कर लेते हैं। क्या लिखा था बच्चा, राइट ऑल टी फंक्शन इन टर्म ऑफ साइन थीटा। सबको किसके फॉर्म में लिखना है बच्चा, साइन थीटा का। तो सबसे पहले साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। कॉस भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट हम साइन से। तो अपने सबसे पहले आइडेंटिटीज दैट इज कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा बच्चा, तो अपने कॉस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा वैल्यू हो गया किसका, कॉस थीटा का। सेकंड क्या होगा बच्चा, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड क्या होगा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा बच्चा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। आपने कहा ठीक है, हो गया काम खत्म। अब जो भी है आप सीक्वेंस से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन कॉस पता है, तो साइन कॉस के फॉर्म में बाकी सब लिखा जाता है। तो अपने अगर हमको टेन थीटा चाहिए, तो टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस। आपने साइन के फॉर्म में रखना है, तो साइन ही रहेगा। कॉस की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने कहा ठीक है। अब तो साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कॉट थीटा क्या होता है बच्चा, तो अपने कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और न्यूमिनेटर में जो था वो डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा। आपने कहा ठीक है, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। बचा क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, तो आपने साइन, कॉस
10 cot cosec, बचा क्या, sec थीटा। sec थीटा क्या होता है बच्चा, तो अपने sec थीटा इज 1 बाई cos थीटा। 1 बाई cos थीटा मतलब 1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू क्या है, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस ये हमारा क्या हो गए, आंसर्स हो गए। जितने भी टी रेशियोज थे, टी फंक्शंस थे, उनको हमने साइन के फॉर्म में लिख लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें हमने पढ़ा कि एक फंक्शन को के फॉर्म में बाकी फंक्शंस को हम कैसे लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि अब हम कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूला पढ़ेंगे कि फॉर्मूलेज बने कैसे, और फिर उन फॉर्मूलेज का यूज कैसे करेंगे उनके बारे में सीखेंगे, और लाइव क्लास में बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।